नमस्कार। आज की वीडियो में हम बजट 2025-26 के कुछ इम्पोर्टेंट डाटा पढ़ेंगे। शॉर्ट वीडियो होगा, लेकिन इसमें बहुत इम्पोर्टेंट जहाँ से क्वेश्चंस आ सकता है इस पर प्रॉब्ली, क्योंकि डाटा चेंज हुआ है। तो उसके बारे में हम डायरेक्ट पढ़ने स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय राजस्व है वो कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है और कहाँ पे खर्च होता है। आज मैक्सिमम हम ये दो ही ग्राफ बनाएंगे और इसके बारे में अच्छे से समझेंगे। तो इसके लिए हम पहले ग्राफ बनाते हैं कि रुपये कहाँ से प्राप्त होता है, रेवेन्यू गवर्नमेंट को प्राप्त कहाँ से होता है उसके बारे में। तो सबसे ज़्यादा जो गवर्नमेंट रेवेन्यू प्राप्त करती है वो है उधार से, उधार या फिर लोन या फिर अन्य कोई जीका या फिर अन्य संस्थान से लिया गया किसी प्रोजेक्ट के लिए अमाउंट है वो अन्य दिया था। तो वो कितना परसेंटेज है? 24% है टोटल बजट का। सबसे ज़्यादा लोन हो गया। तो जो सेकंड नंबर पे है वो आयकर है, इनकम टैक्स, वो है 22%। फिर थर्ड नंबर पे है वो है जीएसटी एंड अदर टैक्स, जो वेट या फिर कोई टैक्स लगाते हैं सेंट्रल या फिर स्टेट, उसके बारे में। तो वो है 18%। फोर्थ है निगम कर, निगम कर वो है 17%। फिफ्थ नंबर पे आता है केंद्रीय उत्पादन कर, वो कितना है? 5%। और सिक्स नंबर पे आता है कस्टम ड्यूटी या फिर सीमा शुल्क, सीमा शुल्क कितना है? 4% है। और यदि हम बात करें कि अन्य अदर सोर्सेज में कितने हैं, अदर्स में हम दो में ऐड करते हैं, एक तो लोन वाली कैपिटल और या फिर दूसरा टैक्स। तो वो टोटल मिला के 9 और 1% है, टोटल 10%। यदि अदर का ऑप्शन आ जाए तो हमें बीच में ऐड करना है, अन्यथा सबसे लास्ट में आएगा। तो हमें यहाँ पे क्या पता चला कि जो यहाँ पे 24% है उधर वो सबसे ज़्यादा है। फिर यहाँ पे इनकम टैक्स आ गया, ये चेंज हुआ है, इसको याद रखना है कि इनकम टैक्स सबसे ज़्यादा है, फिर जीएसटी है, फिर कॉर्पोरेट टैक्स है। कॉर्पोरेट टैक्स इस बार बहुत कम हो गया है, 17% हो गया है, लेकिन इनकम टैक्स 3% बढ़ा है, 3% बढ़ा है। तो लास्ट टाइम कितना था? 19%, और इस बार कितना हुआ? 22, और ये 3% कटा है, ये 20% था। तो लास्ट बार यहाँ पे ये था, ये यहाँ पे था, तो ये दोनों चेंज हो गए, ये ध्यान रखना है। जीएसटी बढ़ ही रहा है, पहले कम था, अब 18% हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि जो खर्च होता है गवर्नमेंट का वो कहाँ कहाँ होता है। तो वो खर्च होता है वो है सबसे ज़्यादा जो पैसे खर्च होते हैं वो जो लोन लिया है तो उसका पेमेंट करना पड़ेगा, तो ब्याज अदायगी, इसके लिए कितना परसेंटेज खर्च हो रहा है बजट का? 20% तो यहीं पे जा रहा है। नेक्स्ट है कि जो स्टेट का है, स्टेट शेयर है वो है 22%। वो थर्ड नंबर पे है वो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जो केंद्र सरकार चलाती है, उसके जो पैसे हैं वो 16% है। चौथे नंबर पे है केंद्र स्पॉन्सर योजना प्रायोजित, तो वो कितना है? 8% है। फिफ्थ विषय में वो है जो वित्तीय आयोग है वो सिफारिश करता है, उसके हिसाब से वित्तीय आयोग इसके हिसाब से कितना शेयर
दिया जा रहा है, तो वो है 8%। नेक्स्ट है डिफेंस, वो भी 8% है। नेक्स्ट है आर्थिक सहायता, जो ग्रांट दिया जाता है स्टेट को, वो है 6%। और उसके बाद में है पेंशन, पेंशन वो है 4%। ये है बड़ी बड़ी बातें जो बजट की सारी इसमें आ गई। अब इसमें हमें याद क्या रखना है, ये तो हम पता कर लेंगे कि कौन सा कितना परसेंटेज है, लेकिन यहाँ पे याद क्या रखना है, कितना रखना है। तो इसमें हमें इम्पोर्टेंट ये याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो प्राप्त हो रहा है पेमेंट, वो है उधारी से, या फिर लोन ले रहे हैं वो। लोन कितना लिया है इस पर, ये जो 25-26 है, तो कितना लेंगे इस बार, लगभग 17 लाख करोड़। और इसमें ब्याज कितना दिया जा रहा है, लगभग 12 लाख करोड़। तो ये समझ सकते हैं कि लगभग 3-4 लाख करोड़ ही बच रहे हैं। और इस बार सरकार ने ये भी बोला है कि जो बचा हुआ पेमेंट है, वो हम केवल कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगाएंगे, कैपेक्स में। तो इसके अलावा जो ब्याज का है, देने के बाद जो भी बचेगा लोन अमाउंट, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही लगाएंगे। तो हमें याद रखना है कि सबसे जो ज़्यादा है वो है यहाँ पे लोन अमाउंट, फिर है इनकम टैक्स, उसके बाद में है जीएसटी, फिर है कॉर्पोरेट टैक्स, फिर है एक्साइज, एक्साइज मतलब सेंट्रल जो उत्पादन करे वो, फिर है कस्टम। ये याद रखना, ये भी बदला हुआ है, पहले एक्साइज कम था, कस्टम ज़्यादा था, अब कस्टम कम किया है, तो ये 4% ही रह गया। ठीक है। और उसके बाद में अदर हम ऐड कर सकते हैं। और जो ये इनकम का है, अब हम एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। वो सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो स्टेट शेयर होता है 22%। फिर इसके बाद में लोन इंटरेस्ट, वो है 20%। फिर सेंट्रल सेक्टर स्कीम, वो 16%। फिर है सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम, वो है 8%। फिर है डिफेंस एंड ये फाइनेंस कमीशन, ये भी 8% है। तो इसमें ये ध्यान रखना। और इकोनॉमिक जो सहयोग है, ग्रांट है, वो 6% और पेंशन 4%। इस हिसाब से ये दो हमें याद रखो, तो ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होंगे वो यहाँ से बन जाएंगे। ठीक है, इतना ही था आज के वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में